नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं लेकर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप लोगों को बहुत ही अच्छी इससे शिक्षा मिलने वाली है। तो देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द पुअर मैन एंड द रिच मैन। ये बहुत ही ईजी, आप सभी को पता है, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी की कहानी है। तो होता क्या है और आपको क्या सीख मिलने वाली है, ये सब हम लास्ट तक के बने रहेंगे आप लोग, तो आपको पता चलने वाला है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ट्रांसलेशन। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अ पुअर कॉबलर एंड अ रिच बिजनेसमैन वर नेबर्स। ठीक है, तो एक गरीब, कॉबलर यानी क्या होता है, जिसे नहीं पता होगा, कॉबलर यानी होता है मोची, जो जूता बनाने का काम करता है, सुधारने का काम करता है। तो एक गरीब मोची एंड और अ रिच बिजनेसमैन, एक अमीर व्यापारी। बिजनेसमैन आप सभी को पता है व्यापारी। वर यानी थे, ठीक है, इसे बहुत से लोग वेयर पढ़ते हैं जो कि गलत है, इसे वर पढ़ते हैं। वर नेबर्स, नेबर्स यानी पड़ोसी, पड़ोसी थे। तो यहां तक क्लियर हो गया कि एक गरीब मोची और एक अमीर व्यापारी दोनों क्या थे, पड़ोसी थे। द कॉबलर्स हाउस वॉज ऑल्सो हिज वर्कशॉप। द कॉबलर्स हाउस, तो कॉबलर्स अपोस्ट्रोफी लगाया, कॉमा, यानी कि कॉबलर का, ठीक है, किंग्स राजा का, फादर्स पिता का, तो ये अपोस्ट्रोफी यानी का की के। द कॉबलर्स यानी मोची का, हाउस यानी घर, वॉज था, ऑल्सो हिज वर्कशॉप, ठीक है, ऑल्सो यानी क्या होता है भी, हिज वर्कशॉप, वर्कशॉप यानी क्या होता है कार्यशाला, यानी जहां पे काम करते हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि जो मोची का जो घर था वो ही उसका वर्कशॉप था, यानी घर में काम ही करता था, घर में ही काम करता था। फिर देखिए क्या हुआ। He sang merrily while he mended shoes। ठीक है, he sang merrily। अब merrily यानी क्या होता है, he sang, song यानी गाना, song का past tense होता है sang, तो वह गाता था, ऐसे हो जाएगा। merrily का मतलब क्या होता है, मधुर, बहुत ही, बोलते हैं ना खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता पूर्वक जो भी गाना गाते हैं उसे merrily बोलते हैं। while यानी होता है दौरान। he mended shoes, वह mended यानी क्या होता है, mended यानी बनाना, सुधार करना, सिलाई करना, रफू करना, उसे mended बोलते हैं। ठीक है, तो वह क्या करता था, सुधार करता था, शूज यानी जूतों की। तो यहां तक क्लियर हो गया कि वो जब जूतों को सुधार करता था तो वो बहुत ही क्या करता था, खुशी से गाता था, तो उसे merrily बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए। he never felt it necessary to shut and bolt the door and windows of his house। अब इसे देखते हैं। he never felt, ही यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, फेल्ट यानी होता है महसूस होना या फिर उसे एहसास होना, यानी उसे कभी भी मतलब फील नहीं होता था। इट नेसेसरी यानी आवश्यकता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आवश्यकता महसूस होना। पूरा सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि उसे कभी भी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। टू शट, टू शट यानी बंद करने की, शट आप सभी को पता है। एंड और बोल्ट द डोर, बोल्ट यानी क्या होता है, बोल्ट का मतलब होता है हम जिसे बोल सकते हैं सिटकनी बोलते हैं ना आप सभी, दरवाजे में जो लगता है उसे बोल्ट कहा जाता है, सिटकनी। द डोर यानी दरवाजों पर सिटकनी लगाने की या फिर बंद करने की। एंड विंडोज यानी खिड़कियों पर। ऑफिस हाउस यानी उसके घर का या फिर अपने घर का। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि उसे घर में ना ही घर के दरवाजों और ना ही खिड़कियों पर, ठीक है, बंद करना या फिर सिटकिनी लगाने की उसे आवश्यकता महसूस होती थी। ये पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे होगा। और हर वर्ड की मीनिंग तो आपको बताया ही हूं, तो इससे क्या होगा, वर्ड की मीनिंग भी आपको पता चलेगा और ट्रांसलेशन कैसे करना ये भी पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एट नाइट यानी रात पर या फिर रात को उसे हम एट नाइट बोलेंगे। ही वुड से His prayers and go to bed। अब यहाँ पे वुड का दो यूज होता है, एक वुड का यूज होता है, विल का पास्ट टेंस होता है, ठीक है, होगा, होगी। तो हम जब कोई सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में बोलते हैं जो कि फ्यूचर टेंस में यूज होता है, यानी पास्ट टेंस में भी फ्यूचर टेंस की बात करना है तो विल की जगह वुड का यूज होता है। लेकिन वुड का एक यूज होता है, जैसे हम यूज टू का यूज करते हैं, किया करता था, जाया करता था। जैसे ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था, ही यूज टू सिंग, वह गाया करता था। तो कुछ चीज किया करता था तो हम यूज टू का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वुड का यूज भी करते हैं, किया करता था। देखिए पूरा सेंटेंस। ही वुड से, वह कहा करता था, क्या कहा करता था, हिज प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना कहा करता था। एंड और गो टू बेड यानी पलंग पर क्या करता था, जाता था। ही इंजॉयड, वह इंजॉयड, इंजॉय का पास्ट टेंस इंजॉयड, यानी वह इंजॉय करना, मौज करना, मस्ती करना, इंजॉयड बोलते हैं। वह मौज करता था या बहुत ज्यादा खुश रहता था। साउंड स्लीप, साउंड स्लीप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना, उसे साउंड स्लीप बोलते हैं। तो वह गहरी नींद में सोने को एंजॉय करता था यानी मजे लेता था, गहरी नींद में सोना। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब क्या होता है, पूरी रात भर, ठीक है, पूरी रात भर गहरी नींद में सोना वो एंजॉय करता था। अब देखते हैं आगे।
यहाँ तक पसंद आई हो यदि ट्रांसलेशन तो प्लीज लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। द रिच मैन ऑलवेज सॉ, अमीर आदमी ऑलवेज यानी हमेशा, सॉ यानी देखता था। ठीक है, सी का पास्ट टेंस सॉ, पास्ट स्टोरी आप सभी को पता है ज्यादातर पास्ट टेंस में ही होती है, तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सॉ देखा करता था। द मेरी कॉबलर, मेरी यानी आनंदित, आपको बताया था जो खुश रहता है हमेशा। कॉबलर मोची, हमेशा जो खुश रहने वाले मोची को देखा करता था। ही सॉ, वह देखता था। दैट, दैट यानी की, ठीक है, वह देखता था कि देयर वॉज नथिंग दैट, देयर वॉज नथिंग दैट यानी वहां कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देयर का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं था। दैट वरीज, दैट वरीड यानी जो उसे क्या कर सके, चिंतित कर सके। वरीड आप सभी को पता है उर्दू में इसे हम बोलेंगे फिक्र करना, ठीक है, जिससे वो फिक्र कर सके। हिज पुअर नेबर्स, ठीक है, हिज पुअर उसका गरीब पड़ोसी। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि उस गरीब पड़ोसी के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो क्या कर सके, चिंता कर सके। भाई अमीर आदमी के पास तो आप सभी को पता है क्या क्या चीजें होती हैं, उन्हें हमेशा चिंता रहता है, लगी रहती है कि पैसा है या फिर घर के कागजात हैं या फिर जेवर वगैरह जो भी है उसका गहने वगैरह, तो उन्हें डर लगा रहता है कि कोई चोर चुरा ना ले। अब आप समझ सकते हैं गरीब जो मोची है वो क्या चिंता करेगा, ना पैसा है ना गहने हैं ना कुछ। अब कोई मोची का सामान तो चोरी करने आएगा नहीं, सिलाई करने का औजार, तो उसे कोई भी चिंता नहीं रहता था। बट द रिच मैन वॉज फुल ऑफ वरीज, ठीक है, हिमसेल्फ, लेकिन अमीर आदमी वॉज यानी था, फुल ऑफ वरीज यानी चिंता से भरा हुआ। फुल ऑफ वरीज मतलब चिंता से भरा हुआ, फिक्र से भरा हुआ। हिमसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को से हिमसेल्फ बोलते हैं, अपने आप को चिंता से भरा हुआ हमेशा रहता था। फिर क्या हुआ देखिए, ही कुड नीदर सिंग नॉर स्माइल। कुड, कुड यानी कोई चीज सकता था तो हम कैन के जगह कुड का यूज करते हैं। ही कुड नीदर यानी वो नहीं करता था, ना तो सिंग, ना तो वो गाता था, गा सकता था क्योंकि कुड का यूज कर रहे हैं, ना तो वो गा सकता था, नॉर स्माइल और ना ही स्माइल यानी मुस्कुराना। ना तो वो गा सकता था और ना ही मुस्कुरा सकता था, पूरा ऐसा मतलब होगा। क्योंकि सकता था क्यों बोल रहे, कुड का यूज हुआ है। कैन यानी सकता, प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज करते हैं, कुड में पास्ट टेंस में यूज करते हैं। आगे देखते हैं। ही ऑलवेज शट एंड बोल्टेड ईच एंड एवरी डोर एंड विंडो, ठीक है। ही ऑलवेज, वह हमेशा, शट यानी बंद करता था, शट आप सभी को पता है शट करना, ओपन करना, एंड और बोल्टेड, बोल्टेड आप सभी पता है सिटके नहीं लगाता था, ईच, ईच यानी हर एक, एंड एवरी है ना, हर एक और सभी दरवाजे, एंड विंडो यानी खिड़कियों को, ऑफ हिज हाउस एट नाइट यानी अपने घर का, एट नाइट यानी रात को। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, वो हमेशा अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को क्या करता था, हमेशा सिटकिनी लगा के रखता था। ही कुड नेवर स्लीप पीसफुली, ही कुड नेवर, वह कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं सो सकता था, स्लीप, ठीक है, सो सकता था। पीसफुली यानी क्या होता है, शांति पूर्वक, ठीक है, उसे हम पीसफुली यानी कभी भी शांति पूर्वक नहीं सो सकता था, भाई उसको चिंता रहता था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ही वॉज ऑलवेज वरीड, वह हमेशा, वरीड यानी चिंतित रहता था, ठीक है। अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, द सेफ्टी ऑफ हिज वेल्थ, सेफ्टी, सेफ्टी यानी सुरक्षा, ऑफ यानी का, हिस यानी उसकी, वेल्थ यानी क्या होता है, धन संपत्ति, उसे हम वेल्थ कहते हैं। हमेशा उसे चिंता रहती थी अपने धन संपत्ति के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वन डे, एक दिन, द रिच मैन कॉल्ड द कॉबलर, रिच मैन ने, कॉल्ड यानी क्या होता है, बुलाया, कॉल्ड यानी किसी को बुलाना, उसने बुलाया, द कॉबलर, कॉबलर को, मोची को, टू हिज हाउस यानी अपने घर में बुलाया। ही गेव हिम 5000 रुपीज। अब देखिए वो क्या कर रहा है, अभी आपको पता चलने वाला है। ही गेव, उसने दिया, गिव यानी देना, गिव का पास्ट टेंस गेव क्योंकि हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं, उसने दिया, हिम यानी उसे, 5000 रुपीज यानी 5000 रुपए, रुपी नहीं लिखा, रुपीज क्योंकि 5000 है, एक से ज्यादा है। एंड सेड, और कहा, आई डोंट नीड दिस मनी, आई डोंट नीड यानी मुझे जरूरत नहीं है, दिस मनी यानी इस पैसे की, इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज कीप इट विथ यू, प्लीज यानी कृपया, कीप, कीप यानी रखना, इट यानी इसे, विथ यानी साथ में, यू यानी तुम्हारे, कृपया इसे अपने साथ रखो। तो ये जो अमीर आदमी बोल रहा है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम्हारे, इसे अपने पास रखो, इट्स योर्स, ये तुम्हारे हैं, ठीक है। देखिए अमीर आदमी उसे 5000 रुपए दे रहा है, क्यों दे रहा है अभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मोची है और क्या होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। एट फर्स्ट द कॉबलर वॉज हैप्पी, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में द कॉबलर मोची क्या था, वॉज हैप्पी यानी खुश था, टू रिसीव, रिसीव यानी प्राप्त करके, पाकर उसे रिसीव बोलते हैं, द मनी यानी पैसे को पाकर शुरू शुरू में क्या था, वो
मोची बहुत खुश था, अरे 5,000 रुपये मिल गए भाई, उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, देखिए लिखा हुआ है बट सून द बिग अमाउंट, लेकिन जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, द बिग अमाउंट यानी बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी राशि, अमाउंट यानी राशि होती है, ऑफ मनी यानी कि पैसों की बहुत बड़ी राशि, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब यानी क्या होता है, विचलित करना, परेशान करना, उसे डिस्टर्ब बोलते हैं। भाई डिस्टर्ब मत करो मुझे परेशान मत करो, तो वही डिस्टर्ब है, ठीक है, तो उसे परेशान करती थी। हिज केयर फ्री एंड पीसफुल लाइफ, उसकी केयर फ्री यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि बिना परवाह की लाइफ, ठीक है, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, एंड पीसफुल और शांतिपूर्वक जो लाइफ था, जीवन था, उसे वो डिस्टर्ब कर रहा था। क्या? वही पैसे, बहुत बड़ा अमाउंट, कि अरे पहले तो क्या होता था, आराम से सो जाता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसे बहुत ज्यादा चिंता हो गई। देखिए लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, पहली बार ही क्लोज्ड, उसने बंद किया, एंड और बोल्टेड, सिटकिनी लगाई, कुंडी लगाई, द डोर एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस, दरवाजे और खिड़कियों के अपने घर की, यानी पहली बार उसने क्या किया होगा, दरवाजे और घर की जो खिड़कियां हैं उस पे उसने सिटकिनी लगाई, यानी उसको चिंता हो गई, भाई मेरा पैसा कोई ले ना ले, इतना सारा अमाउंट है, चिंता हो गया। पहले आराम से सोता था, कोई डर ही नहीं था। He woke up several times. He woke up, वह जागता था, wake up जागना, woke up यानी जागता था, past tense, several times, several यानी कई बार, बहुत बार, उसे several time बोलते, कई बार जागता था। During the night, during यानी दौरान, the night यानी रात के दौरान या रात के समय, to make sure यानी confirm करना, पक्का करना, that कि the money was safe, पैसा सुरक्षित है, वो make sure करता था, यानी निश्चित करता था, कंफर्म करता था कि उसका पैसा सुरक्षित है कि नहीं, बार बार उठ के देखता था। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, तकिए के नीचे, पिलो के नीचे पैसे को रखा है, बार बार उठ के चेक करता था, अरे पैसा है कि नहीं। वो रात भर उसे अच्छे से नींद ही नहीं आई। फिर क्या हुआ, देखिए द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी बिल्कुल अगले ही दिन, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली ही सुबह, द कॉबलर वेंट टू हिज रिच नेबर्स हाउस, कॉबलर गया, गो का वेंट है ना, टू हिज यानी अपने, रिच नेबर्स यानी अमीर पड़ोसी के घर, विथ फोल्डेड हैंड्स यानी हाथ जोड़े हुए, फोल्डेड हैंड्स यानी हाथ जोड़े हुए। ही सेड टू द रिच मैन, उसने कहा अमीर आदमी से, सर कृपया, है ना महोदय, प्लीज टेक बैक योर मनी, टेक बैक यानी क्या होता है, वापस ले लो, टेक यानी लेना, बैक यानी वापस, प्लीज यानी कृपया वापस ले लो, योर मनी अपने पैसों को, सो ताकि है ना, सो दैट यानी ताकि मैं क्या कर सकूं, कि माई मेरी सॉन्ग था, यानी कि जो खुशी के गीत थे, आनंद के गीत थे, एंड साउंड अस्लीप, ठीक है, साउंड स्लीप यानी जो गहरी नींद थी, कैन कम बैक वापस आ सके, ठीक है, कैन वापस आ सके, प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। टू मी यानी मेरे पास, टू मी यानी मेरे पास वापस आ सके, मेरी वो आनंद के गाने, खुशी के गीत और जो गहरी नींद है वो मेरे पास वापस आ सके। तो हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप अपने पैसों को कृपया वापस ले लीजिए, ना मुझे अच्छी नींद आ रही है, ना मैं अच्छे से गा पा रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, टेंशन में हूँ, ठीक है। तो देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वेल्थ डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, वेल्थ यानी जो धन संपत्ति होती है, पैसे मान के चलिए, डज नॉट यानी नहीं करते, क्या नहीं करते, ऑलवेज यानी हमेशा, ब्रिंग यानी लाना, ठीक है, हैप्पीनेस यानी खुशी, यानी कि जो धन संपत्ति है हमेशा खुशी नहीं देते या फिर नहीं लाते, ब्रिंग यानी लाना, यानी धन संपत्ति से खुशी आए जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पैसे वाला जो उसका रिच नेबर था वो खुश नहीं था, चिंतित था, हमेशा टेंशन रहता था पैसे का क्या होगा, कैसे होगा, और ये गरीब आदमी हमेशा आराम से सोता था, मजे से गाना गाता था, अपना छोटे मोटे काम करता था, जो भी पैसा संतुष्ट था और निश्चिंत था, दरवाजे नहीं लगाता था। लेकिन जब उसको पैसे मिला चिंता बढ़ गई, पैसे का क्या होगा, कोई ले ना जाए, बाद में मांग ना ले, कहीं मुझसे गुम ना जाए, उसी टेंशन में उसको रात भर नींद नहीं आई। तो सभी आम आदमी, हमारे ऊपर भी यही लागू होता है कि भाई आप ऐसे मत सोचिए कि वो अमीर आदमी है, एग्जाम्पल मुकेश अंबानी देते, आप सभी को पता है, तो बहुत ज़्यादा निश्चिंत होगा, आराम से सोता होगा, कोई गारंटी नहीं है, उसे तो और ज़्यादा टेंशन है कि कोई दूसरी कंपनी उससे आगे ना निकल जाए, मैं अभी इंडिया में फर्स्ट हूँ या फिर सेकंड जो भी होंगे, अभी उसका अभी रैंकिंग नहीं पता है, तो मुझसे आगे कोई ना निकल जाए। अब उसे पद का उन्हें टेंशन हो गया कि कोई मुझसे आगे, टाटा आगे ना निकल जाए, कोई और आगे ना निकल जाए, उसे ये टेंशन है, ठीक है। तो हमेशा चिंतित रहते हैं, उन्हीं की बात नहीं है, जो भी पैसे वाले हैं या फिर जिनके पास कुछ संपत्ति है वो टेंशन में रहते हैं, जबकि जिसके पास कुछ नहीं है या फिर कम है उसे कोई टेंशन नहीं। आप लोग की बात ही है, मान लीजिए आप लोग कहीं जाते आते सोचते होंगे
ना जेवर है ना गहने हैं हमारे पास, क्या टेंशन है यार, टीवी ले आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या ले, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम भी भाई सामान्य परिवार से, हम भी ऐसे सोचते ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले जाएगा, टीवी ले जाएगा, तो प्रेस को ले जाएगा, और क्या ले जाएगा। और कोई चोर आजकल भी इतने तो है नहीं भाई, टीवी पहले ज़माने में बहुत पैसे वालों के पास होती थी, आज का तो टीवी कोई पूछ नहीं रहा है, सेकंड हैंड बेचने जाओगे तो भी मिलने वाला है नहीं, तो कोई चोर इतना वो नहीं है, पागल नहीं है उतने बड़े टीवी को चुरा के यहाँ वहाँ भागे और पकड़ में आ जाए। भाई वो लोग जो जेवर है ना, गहने जवाहरात यही सब, या बहुत बड़ी रकम ही चोरी करते हैं। ठीक है, ये टीवी और ये आपका क्या बोलते हैं म्यूजिक सिस्टम वगैरह टेप वेप लेके नहीं भागने वाले, नहीं पलंग लेके भागने वाले हैं, क्योंकि उसमें पता इतनी बड़ी चीज़ को कहाँ छुपाएंगे, और पकड़ में आना ही आना है, और उसे बेचते भी हैं तो कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। रिस्क लेंगे तो भाई बड़े चीज़ के लिए रिस्क लेंगे वो लोग। तो हम ऐसे ही सोचते हैं जो सामान्य परिवार से है या फिर गरीब परिवार से है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले जाएगा। ठीक है, लेकिन अमीर आदमी ऐसी नहीं सोचते भैया, वो बड़े बड़े ताला लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को बोल के जाएंगे भैया हमारे यहाँ रुक जाओ, देखना, नज़र रखना। वो क्योंकि उन्हें तो पार्टी में भी गए हैं, शादी में गए हैं, टेंशन घर की तरफ है, कोई चोर ना आ जाए, कोई ले ना जाए, तो भाई उससे अच्छा है कम रहे लेकिन खुश रहें। तो उससे हमें यही सीख मिलती है, पैसे से सब चीज़ नहीं मिलता, खुशी आपको कम पैसे में भी मिल सकती है। इसलिए कभी भी आप मन में परेशान मत हो, कम पैसा है, ये नहीं है, वो नहीं है, जैसे हो अच्छे हो। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे फेसबुक पेज में विष्णु एटीपी में मिल जाएगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।